क्या मरा हुआ पति अपनी पत्नी से कुछ चाहता है? जानिए गरुड़ पुराण का रहस्य। दोस्तों, सबसे पहले आप बात को समझ लीजिए कि जब किसी अपने का साथ हमेशा के लिए छूट जाता है, तब मन में कई सवाल उठते हैं। क्या मृत्यु के बाद भी आत्मा अपने परिवार को देखती है? क्या मृत्यु के बाद भी आत्मा अपने परिवार को देखती है, या उसे अपने घर की चिंता होती है? क्या उसे अपने जीवन साथी की याद आती है? तो क्या वह अपनी पत्नी से कुछ चाहती है? दोस्तों, बात करें सदियों से लोगों के मन में चल रही कि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, उसके कर्मों का फल और आत्मा की शांति से जुड़े अनेक के बारे में चर्चा की। दोस्तों, ग्रंथों में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तब उसके साथ धन संपत्ति, घर या परिवार नहीं होता है। उसके साथ केवल उसके कर्म जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जीवन में किए गए अच्छे और बुरे कर्म ही मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, यदि किसी पति की मृत्यु हो जाए तो वह अपनी पत्नी से कुछ चाहता है। शास्त्रों में बताया गया है कि आत्मा की सबसे बड़ी इच्छा ये मानी जाती है कि अपने लोग उसे अपने से श्रद्धा से याद करें और उसकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करें, और धर्म के अनुसार जो शुभ कर्म बताए गए हैं उन्हें श्रद्धा के साथ करें। ऐसा माना जाता है कि जब परिवार के सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करता है तो व्यक्ति के लिए मंगल कामना करता है, तो उसे आत्मा को शांति मिलने की मान्यता है। कई लोग सोचते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा धन, गहने या किसी वस्तु की इच्छा रखती होगी, लेकिन शास्त्रों में भौतिक वस्तुओं से अधिक श्रद्धा, प्रार्थना और सत्कर्मों को दिया गया है। इसी कारण से हमारे शास्त्रों में श्राद्ध, तर्पण और दान जैसी परंपरा के बारे में बताया गया है। यही कारण है कि बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि यदि परिवार से प्रेम, भगवान का नाम ले, अच्छे कर्म करे और मरे हुए व्यक्ति की श्रद्धा से याद करे, तो यही उसके लिए सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। दोस्तों, एक बात आपको हमेशा के लिए याद रखनी है कि मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कोई बच नहीं सकता। जिसने जन्म लिया उसे एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ता है। लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा के साथ होता क्या है, क्या जानने की जिज्ञासा हर इंसान के मन में रहती है। तो गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपनी यात्रा पर निकलती है। उस समय उसके साथ न धन जाता है, न पद, न सम्मान, न कोई भौतिक वस्तु। उसके साथ केवल उसके कर्म जाते हैं। यही कारण है कि हमारे शास्त्र में बार बार अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देती है। अब जरा थोड़ा सोचिए कि जिस पति ने अपनी पत्नी के साथ वर्षों तक जीवन बिताया हो, सुख बांटा हो, किए हो, क्या उसके मन में अपने परिवार के लिए कोई भावना नहीं होगी? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आत्मा अपने प्रियजनों के सुख और शांति की कामना करती रहती है। वह यह नहीं चाहती कि उसके जाने के बाद टूट जाए, हर समय दुख में डूबा रहे या आपस में क्लेश करे। धार्मिक मान्यता में यही कहती है कि यदि पत्नी अपने पति को सच्चे मन से याद करे और भगवान से उसकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करती है, तो उसके प्रति सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। क्योंकि शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन प्रेम, श्रद्धा और शुभकामनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसी कारण हमारे पूर्वज कहते आए हैं कि किसी भी मरे हुए व्यक्ति को केवल आंसुओं से नहीं बल्कि अच्छे कर्मों से याद करना चाहिए। यदि उसके नाम से किसी के भूखे को भोजन कराया जाए, जरूरतमंदों की सहायता की जाए और भगवान का नाम लेकर उसकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की जाए, तो अत्यंत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, जिन्हें अनेक परिवार आज भी मानते हैं। दोस्तों, कई बार लोग मन में ये भी सवाल आ जाता है कि क्या पति अपनी पत्नी को रोने से दुखी होता है? तो इसके विषय में भी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में के बारे में बार बार कर्म धर्म के बारे में बताया गया। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सत्य, दया और भगवान की भक्ति करता है तो उसे सुफल प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि मरे हुए व्यक्ति के लिए भी उसके परिवार को कर्म और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी जाती है।
दोस्तों अब एक बात ये भी जान लीजिए कि जिसका इंतज़ार आप शुरुआत से करें वे आखिरी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद एक पति अपनी पत्नी से सबसे ज़्यादा क्या चाहता है। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि शायद उसे धन चाहिए, घर चाहिए या कीमती वस्तु। लेकिन आप जानते हो कि यह इनका कोई मोल नहीं होता। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद किसी इंसान का साथ उसकी धन दौलत नहीं, उसके साथ केवल उसके कर्म जाते। इसीलिए उसकी सबसे बड़ी इच्छा किसी चीज़ की नहीं बल्कि अपनी आत्मा की शांति की सच्ची प्रार्थना और श्रद्धा की मानी जाती है। दोस्तों मान्यता यही है कि जब पति अपने मरे हुए पति के लिए भगवान से प्रार्थना करती है, उसका नाम दान पुण्य करती है, उसे श्राद्ध के साथ साथ याद करती है, तो यही उसके लिए सबसे बड़ा उपहार है और यही एक आत्मा मांगती है। सोना चांदी कपड़े धन दौलत यहीं रह जाते हैं, लेकिन सच्चे मन से की गई प्रार्थना हमेशा साथ रहती है। कर्म ही ऐसी चीज़ है जो मानी जाती है, जो आत्मा की शांति के लिए कीमती होती है। इसीलिए यदि आपसे कोई पूछे कि मृत्यु के बाद अपनी पत्नी की सबसे बड़ी वो कौन सी चीज़ है जो चाहता है, तो आप उत्तर दीजिए अपनी आत्मा की शांति के लिए सच्ची प्रार्थना, श्रद्धा और धर्म के अनुसार किए गए शुभ कर्म। तो दोस्तों यही वो एक चीज़ है जो वह मरने के बाद अपनी पत्नी से मांगता है। तो अगर आपको इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें।